पाप पुण्य दोए एक समान। मैं बहुता तो कुछ नहीं बयान करांगा, सिर्फ टूक मात्र। पाप पुण्य दोए एक समान, सम बराबर ने, इको कुछ ने। पहले देखना पेगा मनुख पाप क्यों करता है। अज्ञान करके करता है, ना समझी करके करता है। तो पाप किसनों कहते ने? किसी नूं दुख पहुंचाण दी सोचना, बस यही पाप है, और कोई पाप नहीं। किसी नूं भी चोट पहुंचाण दी सोचना, जान दी चोट, माल दी चोट या इज्जत आबरू दी चोट, ये तीन चोटां ने। अगर कोई मनुख कह देवे ना मैं खतरे दे चां, तो खतरा भी सिर्फ तीन थावां ते आउंदा है। जान नूं खतरा, माल नूं खतरा, इज्जत आबरू नूं खतरा। होर की खतरा हुंदा? होर तो कोई खतरा नहीं होता। जो ऐसा सोचे कि यदि जान नूं चोट पहुंचाना या यदि जान खोनी है, यदि माल नूं चोट पहुंचानी है या यदि धन संपदा खोनी है, यदि इज्जत लुटनी है, ये खतरे तीन हो, बस यही पाप है। किसी दी जानो माल इज्जत लुटण दी सोचना, खोण दी सोचना, बस ये सोचना ही पाप है। बस सोचिया है पाप हो गया। पर लुट लिया, किसी दी जान खो लईए, ये अपराध हो जाता है। ये विचार कृत बन गया है, ये सोचनी करनी बन गई है, ये विचार किरदार बन गया है। वो जिहड़ा किरदार है, वो जिहड़ी कृत है, वो समाज ते कानून दी पकड़ दे च आउंदी है, विचार पकड़ दे च नहीं आउंदा। इत्थे स्टेज ते बैठा जे मैं बुरा सोचां, थानू की पता? ते किसी कानून नू की पता? पुलिस नू की पता? पाप ते मनुख किसी थां भी कर सकता है। पुलिस स्टेशन ते बैठ के भी पाप कर सकता है, तां भी पुलिस नू कख नहीं पता। अदालत विच बैठ के भी मनुख पाप कर सकता है, तां भी जज नू कख नहीं पता, मुनसफ नू कुछ भी नहीं पता। पाप दुखां दा बीज है। पाप किवें मिटाईए? यहूदी, इस्लाम, पारसी, ईसाई ये कहंदे ने पुण्य नाल मिटाओ। किसी दी जान खोण दी सोची सी, तो किसी नूं सुख देण दी सोचो। किसी दा मान सन्मान खोण दा सोचिया सी, ते किसी नूं मान सन्मान दिओ। किसी नूं रुलाण दा सोचिया सी, ते उहनूं हसाओ, खुशी दिओ। ये पुण्य है, इहदे नाल पाप कट जाणगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी कहंदी है नहीं कटदे, नहीं कटदे। औखे ना होना। मैं फिर अर्ज करा यथार्थ बोलने, आप इतने सारे बैठे पुण्य ते सारे ही कर देन थोड़े बहुत, ते पुण्य करदिआं ही सारे दुखी भी हैं। हर एक दे दुखां दी अपनी अपनी समस्या है। मेरा मन कतई नहीं मनदा कि कोई सुखी होवेगा, ये भी मैं अर्ज करा। तुसी आखोगे फिर मेरी मनोत गलत है। नहीं, मैं मनोत बनाईए गुरबाणी दी पंक्ति दे असार ते, जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी तन मन दोहां नूं मंदी है, दुखी है। तन दे च रोग ने, मन दे च सोग ने। मन दा दुख की है? सोग ते चिंता। ते तन दा दुख की है? कोई रोग बीमारी। सारे ही तन रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है। जो जो दीसे सो सो रोगी। रोग सीमा दे चोवे ते असीं कह देने तंदुरुस्त है। नहीं, बीमार है। रोग सीमा दे च, जे रोग पीड़ा नहीं बनया, रोग दर्द नहीं बनया, रोग तो है। अगर रोग नहीं है तो फिर बुढ़ा किस तरह हो जाता है? हुण मैं अर्ज करा, बाकी जिहड़े रोग ने दवाइयां नाल उन्हां दी पीड़ा नूं सीमा च कीता जा सकदा है, रोग सीमा दे च नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। किते निराशा भरे बोल ना समझ लेना।
ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। तो 6 अरब के करीब मनुख ने रोगी मन लीए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कह रही है रोगी ने, सारे रोगी ने। रोग सीमा दे चोवे असीं कहने आ तंदुरुस्त है, रोग सीमा तो अगे लंघ गया, पीड़ा बन गया, दर्द बन गया, असीं कहने बीमार नहीं। जो पीड़ा नहीं बनिया, दर्द नहीं बनिया, वो मनुख भी रोगी है। रोग अजे सीमा दे च, पीड़ा नहीं बनिया। फिर पीड़ा बने ते औषधियां की करदियां ने? पीड़ा खत्म होवे। कोई बीमारी जड़ों नहीं पुट्टी जाती, दूसरा रूप धारण कर लेंदी है। ऐसा धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। अगर रोग मिट जाए तो फिर बुढ़ेपा मिट जाएगा। उही अंदरूनी रोग उसनूं एक दिन बुढ़ा कर देंदा है। फिर बुढ़ेपे की पीड़ा नूं सीमा दे च भी नहीं कीता जा सकता। बुढ़ेपे की अपनी एक पीड़ा है। पैर हैगे ने ढंग नाल चल नहीं सकता, जबान हैगे लड़खड़ा गई है, मुंह च दंद गिर गए ने, अखां हैगियां ने ढंग नाल वेख नहीं सकता, कन हैगे ने ढंग नाल सुन नहीं सकता, हथ कमजोर हो गए ने, दूजे दे सहारे नाल चलदा है, अब बेचारा चल नहीं सकता। जब लग जरा रोग नहीं आया, रोगी ते तू है, पर जिन्ने चिर तक तेरे ते बुढ़ेपे दा रोग नहीं आया, और किसी रोग दा नहीं जिक्र किया। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। जिन्ने चिर तक तेरी जबान लड़खड़ाई नहीं, जितने चिर तक तेरे हथे पैरां नूं कंबड़ी नहीं छिड़ी, तेरा शरीर को बड़ा नहीं होया, तू लागर ते कमजोर नहीं होया, भजन कर ले, नाम जप ले, नहीं तो ऐसा रोग आएगा जिहदी पीड़ा नूं सीमत विच ही नहीं कर सकेगा। वो वधदा जाएगा, पीड़ा वधदी जाएगी। जब लग जरा रोग नहीं आया, तन रोगी है, सारे रोगी ने, सारे बुढ़े होणगे। बुढ़ेपे दा रोग सारियां दे अंदर है। मन सोगी है, मन दे चिंता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल, चिंतत ही दिसे सब कोय। सतगुरु कहंदे सारे ही चिंता तुरने। एक बंदे बारे नहीं कह सकते निश्चिंत है, एक वास्ते भी नहीं कह सकते, सारी चिंता तुरना। चिंता अलग अलग हो सकती है, चिंता के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चिंता तो है। तन दुख प्रगट होंदा है तन दे च रोग बन के, दुख प्रगट होंदा है मन दे च सोग बन के। नाम जपण दा मतलब रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। क्या हरी दा जन बुढ़ा नहीं होंदा ते मरदा नहीं? मरदा है, बुढ़ा भी होंदा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। फिर ये पंक्ति, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। तन रोग है, मन सोग है, हरि दा जन तन मन दोहां तो पार चला जाता है। जीवदा है, तन दे तल ते नहीं जीवदा, जीवदा है, मन दे तल ते नहीं जीवदा। ये अवस्था उसनों किस तरह मिलती है? ये नाम जप के मिलती है। नाम तन तो परे कर देंदा है, ओदी सुरत नूं, ओदी चेतना नूं। नाम मन तो भी परे कर देंदा है। रोग सोग अपनी थां ते बने रहंदे ने, अगे लंघ जांदा है। यही कारण है ऐसे पुरुष दे बंद बंद कट दिते गए, हसदा रहा। ऐसे मनुख नूं सूली ते टंग दिता गया, खुदा दा शुकराना करदा रहा।
ऐसे मनुख ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और कई दिन दे भुखे रसना तो बोल निकले आ गया मैं भोग भूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जाने सोग हरख नहीं जान खुशी गमी असी नहीं जाने नहीं मनदे सोग हरख नहीं जाने जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले माने। इस तरह के मनुख तन ते मन दोहां तो अगे लंघ जाते सोग भी पिछे रह जाता है रोग भी पिछे रहिंदा है संसार चूंकि तन दे तल ते जीवदा है रोगी जीवदा है रोगां दे च जीवदा है संसार चूंकि मन दे तल ते जीवदा है तो चिंतावां दे च जीवदा है चिंतत ही दी से सब को है। हुण मैं फिर अर्ज करां पुण्य नाल पाप नहीं कटदे पाप पुण्य ते भई कहावत क्यों पहले देखना पएगा मनुख पाप क्यों करता है। मैं फिर दोहरावां पाप दे तीन ही कारण ने लोभ काम ते हंकार इस करके पाप करता। किसी दा बुरा क्यों सोचता है हंकार करके किसी दा बुरा क्यों सोचता है लोभ करके किसी दा बुरा क्यों सोचता है काम करके ये पाप है। पाप करदा है लोभ करके हंकार करके काम करके पर काम लोभ अहंकार ये क्यों करदा है अज्ञान करके ना समझिए इन्हू पता नहीं दूजे नू दिता गया दुख पलट के वापस आ जाता है कई गुणा पलट के वापस आंदा है ये भी मैं अर्ज करदे हैं। दूजे नाल कीती गई बुराई कई गुणा वध होके वापस आउंदी है और अपनी झोली दे पै जाती है। इसे नू भाई गुरदास कहंदे ने दिता लईए अपना अण दिते किछ हथ ना जो जगत नू देंदियां पलट के वापस आउंदा है। मनुख पाप क्यों करता है अज्ञान करके मनुख पुण्य क्यों करता है अज्ञान करके दान कर रहा है पाठ कर रहा है तीर्थां ते जा रहा है समझ कख भी कोई नहीं अज्ञान। पाप दी बुनियाद की सी अज्ञान ते पुण्य दी बुनियाद की सी अज्ञान तो गुरबाणी कहंदी दोवें एक हो जाने पाप पुण्य दोवें एक हो जाने अज्ञान वस होके पुण्य पिया करदा अज्ञान वस होके पाप पिया करदा ना समझी करके पुण्य पिया करदा ना समझी करके पाप पिया करदा है ते जद है ही ना समझी तो इनू पाप पुण्य की की समझ है दोवें अज्ञान तो निकलते पे लोभ करके पाप कीता सी लोभ करके ही पुण्य पिया करता है भी थोड़ा बहुत दान दिता है बड़ा कुछ मिलेगा जन्नत मिलेगी स्वर्ग मिलेगा बड़ी लंबी चौड़ी मांग है थोड़ा जिहा कुछ पुण्य कीता है बड़ा परबल हंकार है हुण जगत मैनू महान आखे चंगा चंगा करके आके ऐसा पुनीत लभना बड़ा औखा है जो हंकारी ना हो तो अहंकार ते खुद स्वयं एक पाप है। पाप पुण्य दोए एक समान इन्हां तो मनुख पार किवें जावे जप करके ते जप किवें करिए गुरबाणी कहंदी है कोई ढंग नहीं है कोई ढंग नहीं है कोई तरीका नहीं है। यही कारण है कि जितने अवतार होए अपने ढंग दे होए एक दा ढंग दूजे नाल नहीं मेल खांदा। प्रिंसिपल गंगा सिंह कहा करदे सन जी सारे अवतार इक्को ही समय होए आउंदे ते इन्हां दे जीवन दा ते भगती दा ढंग भी इक्को आउंदा कम से कम मजहबी खून खराबा ते नहीं होना सी ना जिहड़ा हुंदा पिया। राजनीति दे नां ते जितना खून खराबा होया है उस तो दुगना होया है धर्म दे नां ते। 1000 साल तक यहूदी मार खांदे रहे ईसाइयां तो मुसलमानां तो सुलह अजे भी नहीं है इस्लाम नाल। सारे अरब चाहते ने इसराइल तबाह हो गए।
अजे भी सुलह कोई नहीं। बौद्ध ते सनातन मत बड़े लंबे समय तक टकरांदे रहने आपस दे विच। हिंदू मुसलमान फसाद बड़े भारी होंदे रहने। मुसलमानां दे विच दो फिरके ने, शिया ते सुन्नी। साल दे साल खून खराबा हो जाता है और रज के आउंदा है। सिखां दे विच अलग अलग विचारधारा करके आपसी खून खराबे आपस दे विच। मतभेद, धार्मिक मतभेद। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने दलील दी सी, काश ये सारे अवतार इक्को समय आउंदे, और सिर्फ इक्को ही समय नहीं, इन्हां दा ढंग भी इक्को आउंदा। यह दुविधा नहीं होनी सी। कम से कम मजहब के नां ते खून खराबा नहीं होना सी। कम से कम धर्म के नां ते खून खराबा नहीं होना सी। हुण धर्म ते प्यार है, धर्म ते दया है।